शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया के चुनाव न लड़ने की खबर का ये पूरा मामला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से जानकारी सामने आई है। कहा यह खबर पूर्णतः आधारहीन और फर्जी है। चुनाव न लड़ने की अटकलों को कार्यालय ने खारिज कर दिया है। ये खबर पूर्णतः फर्जी और आधारहीन है, कार्यालय ने ये खारिज किया है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने की खबर का ये पूरा मामला है। जब आज सुबह से ही खबर चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका इंकार सामने आ रहा था, लेकिन अब ये कार्यालय से खबर आई है कि ये आधारहीन और फर्जी खबर थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने की खबर का उन्होंने खंडन किया। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, कहा है कि खबर पूर्णतः आधारहीन और फर्जी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ने की अटकलों को कार्यालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से सामने आई है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से ये जानकारी सामने आई है कि जो खबर आज सुबह से चल रही थी वो खबर फर्जी है और आधारहीन है। तो बता दें सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार करना है और चुनाव प्रचार अगर सब करेंगे तो दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही थी कि ये कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, इंकार था कि चुनाव प्रचार करना है, सभी लोग चुनाव लड़ने लग जाएंगे तो चुनाव प्रचार कौन करेगा। और अब अटकलें जिस तरह से लग रही थी वो खबर को कार्यालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये कहा है कि वो आधारहीन और फर्जी खबर थी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से अहम जानकारी सामने आई है और ये कहा गया है कि ये खबर पूरी तरह से आधारहीन और फर्जी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर लगातार चल रही थी और अब विराम लगा इस खबर पर और ये कहा जा रहा है कि ये जो खबर चल रही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, तो अब ये आधारहीन और फर्जी है। तो लगातार मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता भी लग चुकी है और ऐसे में अब नामांकन का सिलसिला आज से शुरू होना है। कई कैंडिडेट फाइनल भी हो चुके हैं, कई का नाम अभी और आना है, कई लिस्ट भी जारी होनी है बीजेपी की तरफ से। वही चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है बीजेपी की। और दूसरी तरफ ये बात आपको बता दें कि लगातार सुबह से खबर चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब आधारहीन और फर्जी बताया है कार्यालय ने। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन ये बता दें खबर पूरी तरह से आधारहीन और फर्जी है। चुनाव न लड़ने की अटकलों को कार्यालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये कहा है कि ऐसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के चुनाव लड़ने को लेकर ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा मामला सामने आया था। आज सुबह से ये खबर लगातार हम INS 24/7 पर बता रहे थे। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, ये भी उनका ये कहना था कि सभी चुनाव लड़ने लग जाएंगे तो प्रचार कौन करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब बीजेपी कार्यालय ने कह दिया है कि खबर पूरी तरह से आधारहीन है, फर्जी है, इसे तूल ना दिया जाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये खबर सामने आई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। तो चुनाव नहीं लड़ने की अटकलों को कार्यालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरह से सुबह से आधारहीन खबर चल रही थी, तारीखों का ऐलान होने के बाद अब लगातार पूरी तरह से सिलसिला शुरू होने वाला है। तैयारियां लगातार शुरू हो चुकी हैं, नामांकन पत्र भी अब दाखिल होना है, बीजेपी की चौथी लिस्ट भी जारी हो गई, मंथन लगातार चल रहा है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रि में भी जल्द से जल्द और जो बचे हुए नाम हैं जिन पर पेश फंसा है उनको भी जारी कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, आज सुबह से ही खबर चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार अगर करना है तो फिर हर कोई चुनाव तो लड़ नहीं सकता, तो अब यह आधारहीन और फर्जी खबर बताया कार्यालय ने। क्या कर रहे हैं यार ये लोग। फिर से अनुराग से बात करेंगे। बता दें चुनाव नहीं लड़ने की अटकलों को कार्यालय ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने की खबर का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से अहम जानकारी, अहम खबर सामने आई है, ये कहा है कि जो खबर ये चल रही थी वो पूर्णतः आधारहीन और फर्जी है, इसे तूल ना दिया जाए।
मध्य प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, नॉमिनेशन का भी काम शुरू होना है। और इस बीच एक खबर लगातार चल रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। हालांकि पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू है। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटवाने का भी काम शुरू कर दिया है और आयोग की तरफ से लगातार पूरी तरह से तैयारियां भी की जा रही हैं। तो ये खबर भी सामने आई थी सुबह से, ये खबर सामने आ रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये भी उनका कहना था कि चुनाव प्रचार करना है, यह अहम जिम्मेदारी है और इस वजह से अगर सभी लोग चुनाव लड़ने लग जाएंगे तो प्रचार कौन करेगा। लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि चुनाव नहीं लड़ने की अटकलों को कार्यालय ने खारिज कर दिया है। ये भी कहा गया है कि वो जिस तरह से खबरें चल रही थी वो आधारहीन है और फर्जी ये खबर है। तो प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, एक चरण में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 148 सामान्य, 35 एससी, 47 सीटें एसटी के लिए हैं। 5.6 करोड़ वोटर्स तो मध्य प्रदेश में हैं। चुनाव के मद्देनजर ये अहम जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ के। अनुराग, क्या जानकारी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो प्रसार करना चाहते थे और अब कार्यालय ने खारिज कर दिया है कि गलत है। देखिए, बिल्कुल अगर साफ तौर पे बात करें तो जिस तरह से ये पूरी परिस्थितियां बनी हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से बता रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर अधिकृत रूप से, क्योंकि ये जो बयान आया है ये बेहद ऑफिशियली आया है, बकायदा मंत्रालय के नाम से जुड़कर आया है। उनके जो अधिकृत समर्थक हैं उन्होंने जो है इस बयान को वायरल किया है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, खबर को आधारहीन बताया। लेकिन इसके लिए इतने एफर्ट करना बता रहा है कि हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने या शीर्ष नेताओं ने उन्हें कहा होगा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ सकता है। एक तस्वीर के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं उनके चुनाव लड़ने को लेकर। हम देखेंगे मध्य प्रदेश में ये तमाम वो चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय कोर कमेटी मेंबर, ये इनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान, ये बुधनी से इनका टिकट तय हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, डिमनी से इनका टिकट तय हो गया है। इधर अगर हम बात करते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं ये चुनाव लड़ रहे हैं दतिया से। और प्रहलाद पटेल की बात करें तो नरसिंह। इस तरह से अगर हम देखें ये पूरी फहरिस्त उन शीर्ष नेताओं की है जो चुनाव लड़ेंगे। अगर तस्वीर जो टिकट जिसका डिक्लेयर नहीं हुआ है वो ये चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके संदर्भ में ये कहा जा रहा है था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये संभावना है। लेकिन अब ये तस्वीर थोड़ी बदली है, क्योंकि पहले तो शिवपुरी से जिस तरह से यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से मना किया, बमोरी से अभी मैन सिंह सिसोदिया जो ना लोकसभा क्षेत्र में आता है, सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में बहुत सारे विकल्प हैं उनके पास में जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और अब चूंकि जिन कयासों के संदर्भ में कहा जा रहा था कि उन्होंने मना किया है, उसको अधिकृत रूप से कहीं ना कहीं खंडन करने वाला बयान मंत्रालय की तरफ से जारी होना यह बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की संभावनाएं अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और हो सकता है जब अगली फहरिस्त जारी हो तो उसमें संभावना ये जरूर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल हो। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है और संभावना भी है, क्योंकि पहले ही 3 केंद्रीय मंत्री को उतार चुकी है बीजेपी, 4 सांसदों को उतार चुकी है, 1 महासचिव को उतार चुकी है। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ये फर्जी और आधारहीन खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव नहीं लड़ने की अटकलों को कार्यालय ने खारिज कर दिया है। बता दें मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगातार तेज हैं कि क्या पार्टी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से आज सुबह से खबरें चल रही थी कि वो मना कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कार्यालय से कि आधारहीन खबर थी।